हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं? यस सर। सभी लोग उपस्थित हैं? यस सर। ओके, तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है नाउन चैप्टर, खास करके बैंक एसएससी के लिए। एग्जाम में आप लोगों को आता है कॉमन एरर इससे, और ये बहुत सारी चीज आते हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने का कोशिश करेंगे, जरूरी है। ओके, यस सर। यहां पर मैंने एक रूल लिखा है, आप लोग इसे देखेंगे। देखिए रूल क्या क्या कहना है। रूल में लिखा हुआ है some nouns are always used as singular। कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं, बट दे लुक लाइक प्लूरल, लेकिन देखने में वो प्लूरल दिखते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। नाउन का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर में करते हैं, लेकिन दिखता प्लूरल है। ओके, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ देम। इसलिए उन सभी नाउन्स के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। परेशानी तो है ही, लेकिन समझने पर आसान हो जाएगा। परेशानी है, समझने पर बहुत आसान हो सकता है। इसको समझने का कोशिश कीजिए। कहता है कि नाउन जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं, सिंगुलर के रूप में करते हैं, लेकिन दिखता प्लूरल है। दिखता प्लूरल है कैसे? आप देख सकते हैं, यहां पे न्यूज लिखा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है। अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज जो है प्लूरल है, परंतु प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। एस लगा हुआ है, परंतु ये सिंगुलर नाउन का काम करेगा। उसी प्रकार देखिए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी एस लगा हुआ है। देखने से लगता है कि ये प्लूरल है, परंतु है नहीं, ये सिंगुलर है। ओके, देखिए कि मैथमेटिक्स विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, और ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दिया गया है तो हम मैथमेटिक्स उसको बोल रहे हैं, या एक मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम मैथमेटिक्स बोलेंगे। ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ये हमेशा मैथमेटिक्स होता है। उसी प्रकार फिजिक्स है, आप देख सकते हैं, इसमें भी एस लगा हुआ है। गैलोस है, मीन्स है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, एथिक्स है, इनिंग्स है, समन्स है। जितने भी नाउन्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब के सब देखने में प्लूरल लगता है, परंतु ये काम करता सिंगुलर का। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया था कि एस बराबर एस और पी बराबर पी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एस बराबर एस और पी बराबर पी के बारे में बताया था। क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स में लिखा है, ये सब का सब सिंगुलर है। इसका मतलब इसके साथ आने वाले जो वर्ब होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे। ओके, अब समझना हम लोग को ये है कि वर्ब तो सिंगुलर होंगे
अच्छी बातें हैं, वर्ब सिंगुलर होंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ही हम लोग, क्योंकि ये सिंगुलर का काम करता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये सब का हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे न्यूज है, समाचार, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, गैलोस। इसमें एक वर्ड आ रहा है गैलोस। एक गैलोस जो देख रहे हैं, गैलोस थोड़ा सा हार्ड मीनिंग है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। गैलोस का मतलब होता है फांसी का प्लेटफॉर्म। ओके, फांसी देना नहीं, फांसी का रास्ता नहीं, फांसी का प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जिस पर वो खड़ा रहता है, ओके, उसे हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है फांसी का प्लेटफॉर्म, समझे? उसी प्रकार देखिए, थोड़ा सा हार्ड मीनिंग आपका बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स के बारे में जानेंगे, बिलियर्ड्स और डार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये जो डार्ट्स है इसके बारे में जानेंगे। बिलियर्ड्स और डार्ट्स इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान देंगे, ये सब शब्दों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। ये दोनों का मतलब क्या होता है? ये दोनों का मतलब होता है ए नेम्स ऑफ गेम है, नेम ऑफ गेम। ए बिलियर्ड्स और डार्ट्स क्या है? नेम ऑफ गेम है, मतलब गेम का नाम है। ओके, तो ए बिलियर्ड्स और डार्ट्स जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में आएगा, हालांकि देखने में एक प्लूरल लगता है, बिलियर्ड्स भी और डार्ट्स भी, लेकिन काम किसका करेगा? सिंगुलर का काम करेगा, वर्ड भी सिंगुलर आएंगे। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं और भी सारे वर्ड्स है। इनिंग्स, इनिंग्स हमेशा इनिंग्स ही होगा, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसमें इनिंग्स होता है, पारी होता है, ठीक है? बैटिंग का और बॉलिंग का जो पारी होता है उसको हम लोग इनिंग्स बोलते हैं। एक वर्ड जो हमेशा एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान देंगे, समन्स। समन्स के बारे में जानेंगे कि ये समन्स क्या होता है। समन्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में आप लोग जानने का कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि समन्स क्या है। समन्स क्या है? समन्स जो है ए सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर नाउन। आप लोग देखे होंगे कभी कभी जो कोर्ट से नोटिस आता है, न्यायालय से जो नोटिस हम लोगों के पास आता है, उसी को हम लोग समन्स कहते हैं, ठीक है? उसी को समन्स बोला जाता है। तो अगर एक नोटिस आया हो तो उसको हम वन समन्स बोलेंगे, वन समन्स बोलेंगे, और इसका हम लोग इस प्रकार से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं समन्स का जो प्लूरल है समन्सेज होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें ईएस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन। ध्यान देने वाली बात है, इसे आप अच्छे ढंग से समझने का कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमेशा एग्जाम में आता है। समन्स क्या है? सिंगुलर नाउन। समन्स का मतलब होता क्या है? कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस। हम लोग नोटिस भी इंग्लिश शब्द है, ओके, और समन्स भी इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम लोग उसको समन्स बोलते हैं, ठीक है? समन्स बोलते हैं जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और अगर इसको हम प्लूरल बनाना चाहें तो इसका प्लूरल जो है, प्लूरल नाउन समन्सेज होता है, इसे याद रखेंगे। बाकी सब तो आप लोग जानते ही होंगे, बाकी सब का हिंदी जानते हैं क्या होता है, बाकी सभी चीज का अर्थ जानते हैं, इसका इस्तेमाल करना आप लोग जानते हैं। और आप लोग ये जानने का कोशिश कीजिए कि जितने भी शब्द मैंने लिखा है सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में देता हूं, दो ठो एग्जांपल लिखता हूं। न्यूज आर करेक्ट, उसी प्रकार देखिए न्यूज इज करेक्ट। आप लोगों को कौन सही लग रहा है? न्यूज आर करेक्ट या न्यूज इज करेक्ट? मैंने कहा था कि न्यूज क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एक प्लूरल वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
यहां देखेंगे न्यूज इज करेक्ट, यानी कि हमारा न्यूज जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो जितने भी शब्द लिखे गए हैं सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन का काम करता है। ओके, यस सर। आप लोग रूल नंबर 3 अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब मैं यहां पर आप लोगों को रूल नंबर 4 समझा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझना होगा, समझने का कोशिश कीजिए। मैं समझाऊंगा, पूरी तरह से समझाऊंगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है समझाने में। आप लोग केवल समझने के लिए तैयार रहिए। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा पढ़कर समझाता हूं। लिखा सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कहता कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कुछ नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। ओके, सो वी शुड सिंगुलर वर्ब, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विथ देम। सो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विथ देम। इसलिए हम लोग उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल साफ कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, इसलिए हम लोग उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। एंड आर्टिकल्स ए एंड इज नॉट यूज्ड बिफोर सच नाउन्स। और ऐसे नाउन्स के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखिए ध्यान देने वाली बात है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, इसलिए हम लोग उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल का प्रयोग ऐसे नाउन्स के पहले नहीं होता है। अगर हम ए एंड आर्टिकल का प्रयोग करना चाहें तो वो गलत हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सीनरी। सीनरी का मतलब समझते हैं? सीनरी का मतलब होता है दृश्य। तो हम लोग सीनरी को सीनरीज नहीं बना सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सीनरी को सीनरीज नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पोएट्री को पोएट्रीज नहीं लिख सकते हैं, अगर पोएट्री लिखते हैं तो वो गलत होगा। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, एडवाइस को एडवाइसेज नहीं लिखेंगे। अगर कहीं ऐसा आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि सीनरी को सीनरीज लिख दिया गया है, एडवाइस को एडवाइसेज लिख दिया गया है, तो समझेंगे कि वो कॉमन एरर है। उसी पर हम लोग टिक आउट करेंगे, उसी को हम लोग जानेंगे कि वही गलती है। ओके, उसी प्रकार इंफॉर्मेशन को आप लोग इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, हेयर को हेयर्स नहीं कर सकते हैं, मिस्चीफ को मिस्चीफ्स नहीं कर सकते हैं, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं, स्टेशनरी को स्टेशनरीज नहीं कर सकते हैं, क्रॉकरी को क्रॉकरीज नहीं कर सकते हैं, लगेज को लगेजेज नहीं, और बैगेज को बैगेजेज नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा किया हुआ मिलता है, अगर इन सभी को प्लूरल बनाया हुआ मिलता है, तो समझेंगे कि वो कॉमन एरर है, वही गलती हमारा। ओके, अब हम लोग को समझना है कि जो नाउन्स लिखे हुए हैं यहां से यहां तक जो मैंने नाउन्स लिखा है, ये सभी के सभी सिंगुलर के रूप में रहते हैं, और इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इन सभी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एडवाइस है, एडवाइस को हम एडवाइसेज नहीं कर सकते हैं, एडवाइसेज करते गलत होगा, या एन एडवाइस नहीं कर सकते, एन एडवाइस का प्रयोग भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत होगा। अगर एन एडवाइस कहते हैं तो वो कॉमन एरर है, या एडवाइसेज कहते हैं वो भी कॉमन एरर है, वो ही गलती है।
एक गलतियां होंगी। नहीं, आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। ओके, नो आर्टिकल, इन सभी के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे नॉलेज है तो ए नॉलेज आप नहीं बोल सकते हैं और नहीं इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो बहुत नॉलेज है तो हम लोग नॉलेजेज कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए मनी, हम बोलते हैं कि उसके पास तो बहुत पैसा है तो बोल रहे हैं मनीज, ही हैज मच मनीज, वो गलत हो जाएगा क्योंकि मनी का मनीज होता ही नहीं है। उसके पास बहुत ज्वेलरी है तो ही हैज मेनी ज्वेलरीज, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ज्वेलरी का हमेशा ज्वेलरी होता है। ओके, तो देखना यह है कि जितने भी नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और इन सभी के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं, इस प्रकार आप लोग देखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, इसी प्रकार लिखते हैं इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। फिर मैं लिखता हूं इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो यहां पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखा है, आई हैव रिटेन 3 सेंटेंसेस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर आर जो है प्लूरल है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे देखेंगे, इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, मैंने बोला था कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता ही नहीं है, या जितने भी शब्द मैंने लिखा है किसी का प्लूरल होता ही नहीं है, लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन का प्लूरल कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, गलत है। आगे देखेंगे, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, देख रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन जो सिंगुलर है और इसके साथ कौन सा वर्ब आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सही है। ओके, तो हम लोग इस प्रकार से ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द का प्रयोग कहां और कैसे करना है, जिसे हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हम लोग एग्जाम में इन सभी शब्दों को फाइंड आउट करेंगे। सभी का हिंदी भी आप लोग जानते हैं, सीनरी का, पोएट्री का, फर्नीचर जो हमारे घर में होते हैं, एडवाइस तो जानते हैं कि सलाह होता है, इंफॉर्मेशन, हेयर मतलब बाल होता है, मिस्चिफ है, ब्लेड है, स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, लगेज बगेज, लगेज बगेज समझते हैं ना, लगेज बगेज जो हम लोग पास सामान होता है, वस्तुएं होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना तो आप कुछ वस्तु लेकर जाते हैं, कुछ सामान लेकर जाते हैं, उसी को हम लोग लगेज बोलते हैं या उसी को बैगेज भी बोला जाता है। क्लियर है ना, नॉलेज समझते हैं, मनी समझते हैं, ज्वेलरी समझते हैं, तो केवल इतना ही ध्यान देना है कि ये सभी सिंगल होते हैं, इन सभी के साथ सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे और इन सभी के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते। ओके।